जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, झारखंड पुलिस की नई भर्ती है वो फाइनली निकल चुकी है। तो ऐसे तो लगभग बहुत सारे भाई को इस भर्ती के बारे में आसानी से पता चल गया होगा और बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो इस भर्ती के बारे में यूट्यूब पर भी वीडियो देख चुके होंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, ये भर्ती है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लड़का और लड़की दोनों के लिए है और सिंपल 10वीं पास पे है। अब बात आता है, बहुत सारे भाई का मन में डाउट रहता है ये भर्ती है वो तो झारखंड पुलिस की है, तो हम दूसरा राज्य से आते हैं तो इसमें भर्ती देखने जा सकते हैं या नहीं देखने जा सकते हैं। तो दोस्तों, वो भी डाउट अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोग झारखंड पुलिस का भर्ती देखना चाहते हो और दूसरे राज्य से आते हो तो आप लोग जनरल कैटेगरी से ऑनलाइन करा के और भर्ती आसानी से देखने जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो अभी मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सारा सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी समय है तो हो सके आप लोग इस वीडियो को फुल देखना। अगर आप लोग इस वीडियो को फुल देख लेते हो तो आप लोगों को इस भर्ती के बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सारा सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। इसमें आपका हाइट कितना लगता है, रनिंग कितना होगा और इसमें टोटल वैकेंसी कितना निकाला गया है, ऑनलाइन कब से कब तक होगा और कौन सा कैटेगरी में कितना एज में छूट मिला है और आपका एग्जाम है कितना नंबर का होगा। और इसमें आप लोगों का सबसे पहले फिजिकल ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा भर्ती है। पहले इसमें आप लोगों का दौड़ होगा, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और इसमें आपका हाइट है ना 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो बहुत ही कम मांगा गया है लड़का के लिए और उससे कम लड़की के लिए मांगा गया है। तो जो कुछ भी मांगा गया है अभी मैं सबसे पहले चलता हूं इसका फुल नोटिफिकेशन पर, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के बाद विश्वास भी हो जाएगा सच में झारखंड पुलिस की भर्ती आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों, यही है झारखंड पुलिस का फुल नोटिफिकेशन। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। और दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन आप लोगों को इतना पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन में जो भी मेन बातें लिखी हुई है मैं सारी की सारी बातें इकट्ठा करके लिखे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस नोटिफिकेशन में से बताऊंगा तो दोस्तों सारी बात जहां तहां से लिखा हुआ है, हाइट कहाँ लगता है, चेस्ट कहाँ लगता है और आपका एप्लीकेशन फीस कितना लगता है, तो दोस्तों हमको भी दिक्कत होगा इस नोटिफिकेशन पर से बताने में। तो मैं सारी की सारी बातें लिख के इकट्ठा किए हुए हैं और अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल पर 800 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो तो आप लोग भी जुड़ जाना, वहां पे भर्ती से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस नोटिफिकेशन में टोटल 51 पेज है। तो दोस्तों बताने में आप लोगों को हमको दिक्कत होता है, इसीलिए इस नोटिफिकेशन में जो भी मेन बातें लिखी हुई है मैं सारी की सारी बातें इकट्ठा करके और एक जगह पे लिख के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी के बारे में। इसमें टोटल वैकेंसी कितना निकल के आया है, तो इसमें टोटल वैकेंसी निकल के आया है 4919 वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है, लड़का और लड़की दोनों शामिल है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस है वो कितना लगता है, तो इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपया फीस है और जो भी भाई झारखंड राज्य से आते हैं और वो भाई एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस भाई का एप्लीकेशन फीस है 50 रुपया लगता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद सैलरी के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का सैलरी कितना मिलता है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों का सैलरी है काफी अच्छा खासा मिल रहा है। 21,000 से चालू होगा और 69,000 तक मिलेगा और आगे आप लोगों को सैलरी बढ़ता ही रहेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें कितना पास मांगा है, तो दोस्तों ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें सिंपल 10वीं पास मांगा है। आप लोग मेल हो फीमेल हो, आप लोग सिंपल 10वीं पास हो तो आप लोग इसमें आसानी से ऑनलाइन करा के और भर्ती देखने जा सकते हो। आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का एज लिमिट है, उम्र है वो कितना होना चाहिए,
तो दोस्तों इसमें आप लोगों का एज लिमिट है EUR और EWS वालों के लिए 18 से 25 साल होना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। उसके बाद OBC वालों के लिए आपका एज है 18 से 27 साल होना चाहिए। उसके बाद SC ST वालों के लिए आपका एज है 18 से 30 साल होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को एज में भी छूट मिला है। उसके बाद फीमेल के बारे में बात करें, फीमेल का उम्र है वो कितना होना चाहिए, तो लड़की का उम्र है जनरल OBC EWS वालों के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। और SC ST वालों के लिए छूट मिला है यहाँ पे 18 से 30 साल तक का छूट मिला है उम्र में, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए आपका एज में 5 साल का छूट मिला है, ठीक ना। यहाँ पे OBC वालों के लिए, SC ST वालों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट मिला है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सभी कैटेगरी में 5 साल का छूट मिला है, तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। उसके बाद हाइट के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का हाइट कितना होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम मांगा है। 160 सेंटीमीटर लड़का के लिए हाइट मांगा है और 148 सेंटीमीटर लड़की के लिए हाइट मांगा है। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से आप लोग को हाइट में भी छूट मिला है, तो यहाँ पे छूट मिला है SC और ST वालों के लिए 155 सेंटीमीटर का छूट मिला है। उसके बाद चेस्ट के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसमें आप लोगों का चेस्ट है थोड़ा तगड़ा वाला लग रहा है, ठीक ना। 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट में भी आप लोगों को छूट मिला है, तो यहाँ पे छूट मिला है SC ST वालों के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर का छूट मिला है, यानी कि 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद दोस्तों रनिंग के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का दौड़ कितना होगा, तो इसमें आप लोगों का दौड़ है 10 किलोमीटर का होगा और आपका टाइमिंग है 60 मिनट मिलेगा, यानी कि 1 घंटा टाइमिंग मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है, आप लोग हमेशा मेहनत करते रहोगे, प्रैक्टिस जारी रखोगे तो आसानी से दौड़ निकल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फीमेल लड़की के बारे में बात करें, तो लड़की का दौड़ है लड़का से कम होगा, 5 किलोमीटर का होगा और इसका टाइमिंग है 30 मिनट मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा टाइमिंग मिल रहा है। अगर आप लोग भर्ती देखना चाहते हो तो अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इसमें आप लोगों का सबसे पहले फिजिकल ही लिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद एग्जाम के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का कितना नंबर का एग्जाम होगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पहले आप लोग का पेपर 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में आप लोगों का एग्जाम है 300 नंबर का होगा और क्वालिफाई करने के लिए आपका 33% नंबर आप लोगों को लाना होगा, ठीक ना। तभी आप लोग पेपर 2 का एग्जाम दोगे, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए आप लोग को 33% नंबर लाना पड़ेगा पेपर 1 में। उसके बाद दोस्तों पेपर 2 है, इसका भी एग्जाम है 300 नंबर का होगा और इसमें आप लोगों का निगेटिव मार्क्स भी है, तो निगेटिव मार्क्स है 1/3 का है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, इसमें आप लोग का सबसे पहले क्या होगा, तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ होगा, सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों आप लोग का मेडिकल होगा नॉर्मल ही होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, ठीक ना। आप लोग की घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 नंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक ना। सबसे पहले दौड़ होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद ऑनलाइन डेट के बारे में बात करें, आप लोगों का ऑनलाइन है कब से चालू होगा, तो आप लोगों का ऑनलाइन है 15 जनवरी से चालू हो गया है और 14 फरवरी तक होगा, ठीक ना। यानी कि इसमें आप लोगों को ऑनलाइन कराने के लिए नेट 1 महीना का टाइम मिला है, तो आप लोग इस बात को याद रखना।